हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के 8 एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब हम 9th एग्जाम्पल करते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर पेडस्टल लैम्प्स एंड वुडन शेड ईच रिक्वायरिंग द यूज़ ऑफ ए ग्राइंडिंग कटिंग मशीन। क्या होती है उनकी कटिंग मशीन और एक स्प्रेयर चाहिए इनको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इट टेक्स 2 हार ऑन ग्राइंडिंग मशीन। यहाँ पे क्या है, हमारे पास ग्राइंडिंग मशीन चाहिए एक हमें चाहिए स्प्रेयर। तो यहाँ पे क्या है, इट टेक्स 2 हार्स ऑन ग्राइंडिंग मशीन कटिंग मशीन 2 हार्स एंड 3 हार्स ऑन स्प्रेइंग मशीन। फिर क्या दिया हुआ है, वाइल इट टेक्स 1 हार ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 2 हार्स ऑन स्प्रे मशीन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये लैंप्स के लिए है और ये वुडन शेड के लिए है। फिर यहाँ पे क्या है, ऑन वन एनी डे द स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 20 हार्स। स्प्रेयर के लिए क्या बोली है, एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और ग्राइंडिंग मशीन के लिए एट मोस्ट बोला है 12। द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैम्प को सेल करने से प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 5 रुपये का, और इससे 3 रुपये का। तो जेड हमारा क्या बन जाएगा, 5x + 3y, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, ये था, ठीक है। इट टेक्स 2 हार ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन, तो हमने ग्राइंडिंग कटिंग मशीन में 2 ले लिए। फिर 3 हार्स ऑन स्प्रेयर, 3 हार्स ऑन स्प्रेयर में ले लिए। फिर हमें क्या दिया हुआ है, 1 हार्स ऑन ग्राइंडिंग, 1 हार्स ऑन ग्राइंडिंग ले लिया। 2 हार्स ऑन स्प्रे, 2 हार्स ऑन स्प्रे ले लिया, ठीक है। 1 डे यहाँ क्या रखा है, स्प्रेयर की जो अवेलेबल एट द मोस्ट 20 हार्स है, तो स्प्रेयर के एट द मोस्ट 20 हार्स है, एंड ग्राइंडिंग कटिंग मशीन की 12 हार्स थी एट द मोस्ट, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैम्प इज़ 5 एंड द फ्रॉम द शेड इज़ 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हाउ शुड वी ही शेड्यूल द डेली प्रोडक्शन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा क्या है, जेड। और यहाँ पे हम लैम्प वाले को तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और वुडन जो हमारी शेड थी उसके लिए हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो 5x + 3y क्या हो जाएगा, हमारा जेड फंक्शन, जो कि हमने क्या दिखाना है, मैक्सिमाइज। अब जो ये है 2x, क्योंकि हमने 2 लैम्प x को माना था, और y वो क्या है, <12, एंड 3x + 2y <20, ठीक है। और x एंड y > 0 तो होएगा ही। तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आती है, टू एक्स + y = 12 एंड 3x + 2y = 20। जब x को 0 रखा तो y 12 आ गया, y को 0 रखा तो x 6 आ गया, x को 0 रखा तो y 10 आ गया, y को 0 रखा तो 3 6 जा 18 6 7, ठीक है। ये क्या है, अब दोनों ही इक्वेशंस हमारे पास क्या है, ट्रू है। 0 < 12 ही होता है, 0 < 20 ही होता है। 0 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12। x हमारे पास 0 है, y हमारे पास क्या है, 12 है। y हमारे पास 0 है, x हमारे पास क्या है, 6 है। तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी, x हमारे पास 0 है, y हमारे पास क्या है, 10, y हमारे पास 0 है, x हमारे पास क्या है, 6.67। ये हमारे पास कौन सी आ गई, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये पॉइंट अब हमें क्या थी, दोनों ट्रू थी, अंदर वाला आ जाएगा हिस्सा। ये पॉइंट हमारा क्या था, 6 एंड 0। ये वाला पॉइंट क्या था, 0 एंड 10। ये वाला पॉइंट है 0 0, इसको हम निकाल लेते हैं। 2x + y = 12 है, 3x + 2y, यहाँ 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 2y = 24 हो जाएगा। यहाँ पे 3x + 2y = 20 हो गया। कैंसिल करेंगे, कैंसिल, x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। जब x 4 आ गया तो 4 × 4 करेंगे 16 + 2y = 24, 2y = 24 - 16 करेंगे 8, और y की वैल्यू भी क्या आ गई, 4।
तो ये क्या आ जाएगा 0.44। थोड़ा सा देखो हमारा बिल्कुल करेक्ट भी आया है वैसे तो। फिर हम क्या करते हैं, अब इन पॉइंट्स पे जेड को देखते हैं। 5x + 3y इज इक्वल टू कहाँ पे, 0 0 पे। एक हमने देखना है 6 एंड 0 पे, एक हमने देखना है 0 एंड 10 पे, एक हमने देखना है 4 एंड 4 पे। तो ये तो 0 हो गया, ये 5 × 6 हो जाएगा, ये 3 × 10 हो जाएगा, ये 5 × 4 एंड 3 × 4 हो जाएगा। मैक्सिमम हमने लेना है, ये 30, ये भी 30, ये 20 + 12 32। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट हमें हुआ है कब, जब हम एक्स की भी मतलब लैंप की भी 4 यूनिट लेते हैं और वुडन की भी 4 यूनिट बनाते हैं। फोर यूनिट हम किसकी बना लेंगे, पेस्टल लैंप्स की, और 4 यूनिट हम किसकी बनाएंगे, वुडन शेड की, जिससे हमें क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए फार्मर हैज़ ए सप्लाई ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑफ टाइप 1 विच कंटेन्स नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड दे रखा है, और एक टाइप 2 है। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। टाइप 1, टाइप 2, एक तो हमें क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन, एक फास्फोरिक एसिड। ठीक है, टाइप 1 क्या है, 10% तो उसके पास क्या है, नाइट्रोजन की, तो 0.1 हो गया। 6% फास्फोरिक है, तो 0.06 हो गया। ठीक है, पता ही होगा ये तो 6/100, इन 100 का 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइज़र जो मतलब टाइप 2 फर्टिलाइज़र कंटेन 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक, 5% एंड 10%। ठीक है, आफ्टर टेस्टिंग द सोइल कंडीशन ऑफ इट फील्ड इट इज़ फाउंड दैट एट लीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 kg ऑफ फास्फोरिक एसिड इज, नाइट्रोजन और फास्फोरिक की कितनी है, 14 kg, और एट लीस्ट है तो ये क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब इस साइड हमारा ग्रेटर देन वाला हम लगाएंगे। ठीक है, द फर्टिलाइज़र टाइप 1 की तो 2 कॉस्ट है, 2 रुपीज़, और इसकी है 3 रुपीज़ कॉस्ट। ये है हमारी कॉस्ट, हमने क्या दिखानी है, कॉस्ट क्या आनी चाहिए, मिनिमम। तो टाइप 1 को तो हम मान लेते हैं x, और सेकंड को मान लेते हैं y। तो z हमारा क्या हो जाएगा, 2x + 3 × y, और ये हमने क्या दिखाना है, मिनिमम। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, 0.1x + 0.05 y, और यहाँ पे 14 है, और मिनिमम है तो हमारे पास ग्रेटर देन 14 आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, मतलब जो हमारे पास 10/100 था, तो इस 100 को हम एलसीएम लेने के बाद उस साइड भी शिफ्ट कर सकते थे, ये आपकी मर्जी है। इस इक्वेशन को हम ऐसे ही बना सकते हैं, 10x प्लस यहाँ 5% था, 5y इज इक्वल टू, जो परसेंट है मतलब 10/100, यहाँ भी 100, जो ये 100 एलसीएम का है ये वहाँ चला जाएगा, 1400 हो जाएगा। यहाँ पे भी 6x + 10y, यहाँ भी 1400 हो जाएगा। इन इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। 10x + 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1400, एंड 6x + 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1400। ठीक है, इनकी टेबल बना लेंगे। x0 तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 × 2 = 10, 5 8 = 280 आ गया। y को 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 140, x को 0 करेंगे तो यहाँ y क्या आ जाएगा 140, y को 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 की टेबल पे ये नहीं जाता, बट कोई नहीं, पॉइंटों में आ जाएगा। तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 6 × 3 = 18, फिर 2 6 × 3 = 18, ऐसे चलता रहेगा ये। फिर यहाँ पे हम बना लेते हैं 50, 100, 150, 200, 250, 50, 100, 150, 200, 250, 300। ठीक है, x 0 है तो y कितना आया, 280, y 0 तो x कितना आया, 140। इन पॉइंट्स को मीट कर देंगे। फर्स्ट x 0 है तो y कितना है, 140, y 0 है तो x कितना है, 233 पॉइंट समथिंग, यहाँ आ जाएगा।
ठीक है, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब देखते हैं फॉल्स और ट्रू। यहाँ पे देखो 0 ग्रेटर दैन 400, 0 ग्रेटर दैन 1400, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये दोनों ही इक्वेशन क्या है, फॉल्स। जेड को भी लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे एक साइड, 2x + 3y, ये हमने दिखाना था मिनिमाइज, और ये दोनों इक्वेशन क्या है हमारी, फॉल्स। तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट तो हमें पता है कितना है, 0 और 280। ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना है, 233 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1400/6 और 0, ठीक है, या फिर 700/3 लिख देना, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो हम ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 2 से और कर देते हैं। 20x + 10y = 2800, यहाँ पे 6x + 10y = 1400, माइनस करेंगे, ये 14x = 1400 हो गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 100, x की वैल्यू क्या आई, 100। यहाँ पे x की वैल्यू 100 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2000, और 2800 में से 2000 को माइनस कर देंगे। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800/, ये वाला 10, 80, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई, और ये क्या आ गया हमारे पास, 100 आ गया। देखो यहाँ तो 80 ही आ रहा है, और ये थोड़ा कम देखो तो यहाँ पे 80 आ जाएगा हमारे पास। तो z की वैल्यू क्या है, 2x + 3y, पॉइंट हमें क्या मिला है, 0 और 280, और क्या मिला है, 1400/6 इंटू ये 0, एक है 180। जीरो करे तो ये तो 3 की मल्टीप्लाई में 280 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई में 400/6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई में 100 + 3 के मल्टीप्लाई में 80, तो 0, 3 8 = 24, 2 3 2 = 6 and 2 8, ठीक है। 2 3 = 6, यहाँ पे 3 4 = 12, 3 6 = 18, 3 6 = 18, यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे 200 + 3 8 = 24, ये हो जाएगा 440। तो हमें पता चल रहा है ये मिनिमम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जहाँ पे 100 पे हमें क्या मिल रही है, 100 kg ऑफ फर्टिलाइज़र ऑफ टाइप 1 यूज़ करेंगे, और 80 kg ऑफ हम टाइप 2 यूज़ करेंगे, और मिनिमम क्या आ जाएगी हमारी, कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। एक एरोप्लेन है, उसके अंदर सिर्फ कितने पैसेंजर आ सकते हैं, मैक्सिमम 200 आ सकते हैं। ए प्रॉफिट ऑफ 1000 इज़ मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास पे तो वो 1000 बना रहे हैं, और प्रॉफिट ऑफ 600 इज़ मेड ऑन ईच इकोनॉमिक क्लास। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है 11th, उसमें एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए हम x मान लेते हैं, इकोनॉमिक क्लास के लिए y मान लेते हैं। तो जेड प्रॉफिट फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, 1000 तो वो x पे कमा रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास पे, 600 वो y पे कमा रहे हैं, तो ये तो हो गया। और प्रॉफिट को हमने क्या दिखाना होता है, हमेशा मैक्सिमाइज ही दिखाना होता है। ये तो अगर हमें ना भी दिया हो तो भी हमें पता है प्रॉफिट को कौन मिनिमाइज करना चाहेगा, ठीक है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, इसने एन एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम 200 पैसेंजर, मतलब इन दोनों को मिला के मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, तो लेस देन 200 लिख देंगे। फिर हमें क्या दिया, द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए एटलीस्ट कम से कम कितनी बनाई गई है, 20 बनाई गई है, तो ज़्यादा भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है इसने एटलीस्ट भी 20 तो होएगी ही, एक आधा अगर इकोनॉमी वाले कम आए तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 4 times एज मैनी पैसेंजर प्रेफर टू ट्रैवल बाई इकोनॉमिक क्लास, इकोनॉमिक क्लास द्वारा कितने प्रेफर किए जाएंगे, जितने की एग्जीक्यूटिव क्लास ने किए थे उससे 4 times, एक ही बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 × x, ये 4 × x क्यों क्या है, 4 times बोला है, 4 times किसका है, एग्जीक्यूटिव क्लास का, देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास वालों को हमने क्या माना था, x माना था, तो यहाँ हो जाएगा 4x, ठीक है। और y क्या था, इकोनॉमिक क्लास वाले, और वैसे भी पता ही चल रहा है, देखो यहाँ 20 है, 4 × 20 करेंगे 80, तो मतलब 80 सीट इनके लिए इन्होंने रिजर्व कर रखी है। यहाँ पे अब क्या है,
हाउ मैनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप, मतलब एक्स और वाई वाले बताना है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है, और कितना मैक्सिमम होगा। तो ये तीन इक्वेशन आ गई। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू तो 200 हो गया, x इज इक्वल टू 20 हो गया, y इज इक्वल टू 4x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब x प्लस वाई के लिए अगर हम टेबल बनाएं, x0 y0, x0 तो y 200 हो गया एंड ये 200 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएंगे। फिर y इज इक्वल टू 4x के लिए बनाएं, अगर x 0 है तो y भी 0, अगर x 1 है तो y क्या है 4, अगर x 2 है तो y क्या है 8 है, ठीक है। या फिर थोड़ी बड़ी इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ पे अगर x 50 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है 200, अगर यहाँ पे हमारे पास 25 है तो ये आ रहा है 100, इस टाइप से ले लेते हैं ताकि मैं 50-50 का गैप ले सकूँ। यहाँ पे 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200, ठीक है। x जब हमारे पास, अब ट्रू फॉल्स भी चेक कर लेते हैं साथ में, इसको हम क्या y माइनस 4x इक्वल में ये भी बना सकते हैं। अब ये तो हमारे पास क्या है ट्रू भी है, मतलब ट्रू हो जाएगी ये तो, क्योंकि y है ही ज़्यादा 4x से, और यहाँ पे क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई लेस देन 200, तो ये भी हमारे पास क्या है ट्रू, बट ये हमारे पास क्या है फॉल्स, ठीक है। तो x प्लस वाई के लिए जो इक्वेशन हमारे पॉइंट्स आए 200 एंड 200 आए हैं, तो इसको मीट कर देंगे ये, क्योंकि हमारे पास क्या थी ट्रू, तो इसकी शेड इधर आएगी। x इज इक्वल टू क्या है 20 और ये हमारी क्या है फॉल्स, तो इधर आ जाएगी। और y इज इक्वल टू 4x कैसे जाएगा, x 50 है और ये 200 है, x 25 है तो ये 100 है, मतलब कुछ इस टाइप से ये लाइन जाएगी, ठीक है। और ये भी हमारी क्या हो जाएगी 2, मतलब इन ये वाला जो रीज़न है ये बन जाएगा हमारा कॉमन रीज़न। तो ये वाला पॉइंट तो हमारे पास क्या है 200 एंड 0, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है x क्या था 20, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 20 एंड 0, एक ये वाला पॉइंट चाहिए, एक ये वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट किस किस को कट करके आ रहा है, ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, जहाँ पे x हमारे पास क्या था 20, x 20 था, और एक ये सेकंड इक्वेशन कौन सी थी हमारी y इज इक्वल टू 4x, तो जब x 20 है तो y क्या हो जाएगा हमारे पास 80, तो ये वाला पॉइंट तो हमारे पास क्या हो गया 20 एंड 80। ये वाला पॉइंट किस किस को, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, एक है y इज इक्वल टू 4x, तो y की वैल्यू रखेंगे x प्लस 4x इज इक्वल टू 200, 5x इज इक्वल टू 200, x की वैल्यू आ जाएगी 4 5 4 20 एंड दिस 40 आ गया, जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आया 40 एंड 160, ठीक है। अब जब दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे पास, तो चारों पॉइंट्स को हम किस पे देख लेंगे, z इज इक्वल टू 1000x प्लस 600y। अब हमारे पास क्या है पॉइंट्स देखते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है 40 एंड 160, फिर है 20 एंड 80, फिर है 200 एंड 0, एक है 20 एंड 0, ठीक है। चेक करते हैं, 1000 की मल्टीप्लाई 40 से प्लस 600 की मल्टीप्लाई 160 से, 1000 की मल्टीप्लाई 20 से, 600 की मल्टीप्लाई 80 से, 1000 की मल्टीप्लाई 200 से, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1000 की मल्टीप्लाई 20 से, ये तो कितना आ गया 2 और 4 0 20,000, ये आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 20,000 प्लस 8 6 48, 68,000, ठीक है। ये आ जाएगा 40,000 प्लस तो सबसे हाईएस्ट हमारे पास क्या आ रहा है 2 लाख, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा
ये भी गलत शेड हो गया है। y इज इक्वल टू 4x देखिए, अगर दोनों को 1 1 ले तो 1 ग्रेटर देन 4, यहाँ हम इसको फॉल्स प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन यहाँ जाएगी, फिर ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, ये वाला हमारा रीज़न बनेगा। ये 2 पॉइंट्स पे तो देख लिया, ये दोनों पॉइंट पे यहाँ पे देखो फर्स्ट और x इज इक्वल टू 20 है, तो x इज इक्वल टू 20 है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, y क्या आ जाएगा 180। ठीक है, 20 और 180 पे देखते हैं, 1000 इंटू 20 प्लस 600 इंटू 180, तो और ये वाला पॉइंट हमारा नहीं आएगा। तो ये वाला हाईएस्ट आ गया हमारा इन सब से, नहीं ये वाला पॉइंट तो हमने लेना ही नहीं था। अब 3 पॉइंट्स लेने हैं जो हमने प्रूव करे हैं, एक तो ये, एक ये, तो सबसे हाईएस्ट आ रहा है हमारा 136, जो कि किस पे आ रहा है 40 एंड 160 पे। ठीक है, तो 40 एंड 160 वाला हम आंसर ले लेंगे हमारा। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, y इज इक्वल टू 4x है जैसे हमारे पास, तो इसको 0 0 1 प्रूव करके, तो 0 0 तो हो ही रहा है हमारा इक्वल, 0 ग्रेटर देन 0 थोड़ी हो सकता है। फिर 1 1 प्रूव करके देखो, फिर 2 2 प्रूव करके देखो, बिल्कुल सेम वैल्यू लेके देखनी है हमने। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है 12th क्वेश्चन। यहाँ 2 टेलर हैं, ए एंड बी अर्न कंटेन्स 150 एंड 200 पर डे रिस्पेक्टिवली। ए कैन स्टिच 6 शर्ट एंड 5 पैंट्स। तो यहाँ पे टेलर हैं ए और बी, एक शर्ट और पैंट्स के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शर्ट कितनी बना रहा है, वो 6 बना रहा है ए वाला, और 4 पैंट बना रहा है। बी क्या कर रहा है, 10 शर्ट बना रहा है और 4 पैंट्स बना रहा है। दी ने प्रोग्रामिंग और अर्न कितना कर रहे हैं, ए कर रहा है 150 एंड बी कर रहा है 200। ये क्या है उनकी इनकम। इनकम को हम हमेशा क्या चाहते हैं, पर डे। यहाँ पे है फ्रॉम ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट बतानी है एटलीस्ट टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 शर्ट। 60 शर्ट के लिए हमारे पास क्या है, एटलीस्ट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। शर्ट तो हमने 60 बनानी है और 32 ये बनानी है। ठीक है, 2 टेलर्स अर्न 150 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। ये हमारे लिए तो क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है 150 एंड 200। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बन जाएगी। इसको हमने क्या दिखाना है, मिनिमम। ये हमारे लिए तो क्या है, कॉस्ट। टेलर के लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 6x प्लस 10y मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ आ जाएगी 4x प्लस 4y। तो देखो 6x प्लस 6y इक्वल में क्या आ जाएगा 60। 4x प्लस 4y इक्वल में क्या आ जाएगा 32। x को 0 रखा, y कितना आ गया 6, y को 0 रखा, x कितना आ जाएगा 10। यहाँ x को 0 रखेंगे 4 8 जा 32, y को 0 रखेंगे 4 8 जा 32। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। x 0 है, y 6 है, y 0 है, x 10 है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। x 0 है, y 8 है और ये भी 8 है। ये सेकंड इक्वेशन होगी। यहाँ देखो 6x प्लस 10y मतलब 0 ग्रेटर देन 60, 0 ग्रेटर देन 32, दोनों ही क्या है हमारे पास, फॉल्स हैं। तो ये हमारे पास बाहर की तरफ रीज़न चला जाएगा इसका। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा बनता है, 0 एंड 8। यहाँ कौन सा बनता है 10 एंड 0, और ये वाला पॉइंट इन दोनों को सोल्व करके आएगा। यहाँ 6x प्लस 10y है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हम इसको 4 से कर देते हैं, इसको 6 से कर देते हैं। तो ये 24x प्लस 40y इज इक्वल टू 240 हो जाएगा।
यहाँ पे 24x + 6 4 = 24y = 2 6 = 12 and 1 6 = 18 and 19। ये 16y आ जाएगा, माइनस करेंगे 8, 13 में से 9 गए 4, y 14, 8/16 करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पे 24x + 40 × 3 = 240 करेंगे। यहाँ पे 24x = 240 - 4 3 = 12 120 करेंगे। x = 120/24, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। तो पॉइंट हमारे पास क्या बना 5 और 3, ठीक है, 3 पॉइंट्स आ गए। z हमारे पास क्या था अब 150x + 200y। तो हमने एक तो देखना था 0 और 8 पे, एक देखना था 10 और 0 पे, एक देखना था 5 और 3 पे। तो यहाँ तो हो जाएगा 200 × 8, यहाँ हो जाएगा 150 × 10, यहाँ हो जाएगा 150 × 5 + 200 × 3, 2 8 = 16, 1600, यहाँ 1500, यहाँ 750 + 600 1350। मिनिमम दिखाना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 5 और 3 और 1350, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे आज के क्वेश्चन। 13 to आगे के क्वेश्चन जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।